जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पत्ती एक नए वे में। इससे पहले हम आप लोगों को संख्या पत्ती पढ़ाएं, थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो जाएं। हु एम आई, मैं कौन हूँ? दोस्तों, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ जिसको पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। Why this channel? What is the purpose behind it? ये चैनल मैंने क्यों क्रिएट किया है, इसके पीछे के पर्पस क्या है? दोस्तों, हम लोग अभी के जो वर्तमान सिचुएशन है उससे सब रूबरू हैं। कोरोना पेंडेमिक की वजह से बच्चों की पढ़ाई ठप पड़े हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से थोड़ा बच्चे में जो पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखना चाहता हूँ। इस चैनल के द्वारा मैं चाहता हूं कि कला छठा से 12वां तक बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सारे प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट में कराई जाए। साथ ही कंपटीशन, इस बोर्ड एग्ज़ाम्स के अलावा कंपटीशन तक लेके जाया जाए। टिल बोर्ड में नवोदय, सैनिक, नेतरहाट और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा आते रहते हैं। आफ्टर बोर्ड रेलवेज, बैंकिंग, एसएससी, आर्मी, पुलिस इत्यादि को भी बेस बनाते हुए तैयारी कराई जाए। हु शुड वॉच दिस चैनल? इस चैनल को किसे देखना चाहिए? ये चैनल बच्चों बोर्ड एग्जाम सहित जो कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि बेस जो है ना वो बोर्ड एग्ज़ाम से ही तैयारी होते हैं। कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन में तो कुछ बहुत सारे हम लोग रटाफिकेशन मेथड अपनाते हैं और कुछ क्वेश्चंस रटते हैं जिसमें बहुत समय लग जाता है। यदि किसी का बेस मजबूत होता है वही बहुत ही कम समय में कंपटीशन क्वालिफाई कर पाते हैं। बेस्ट वे टू यूज दिस चैनल, इस चैनल को सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे प्लेलिस्ट से देखें, क्योंकि मैं सीरियल बाय सीरियल वीडियो डालूंगा। अब मैथ पढ़ा रहा हूं तो एक सप्ताह लगातार मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम और ये दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूँगा कि इसको एक एक चैप्टर पूरा ख़त्म करके ही आगे बढ़ूं। चलिए, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है तो मैं अपने मुद्दे की ओर आता हूँ। संख्या पत्ती। दोस्तों, संख्याओं की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी 500 एडी में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें अंक कहते हैं और इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। आर्यभट्ट, इनका जन्म हुआ था, बड़े ही महान शख्सियत थे। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से बायोपिक भी लाने वाला हूँ। एज ए मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने लीजेंड पर्सन को, साइंटिस्ट हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनके बायोपिक भी लाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं सबसे पहले किन का बायोपिक लाऊं आप लोगों के सामने। इनका जन्म 476 एडी में हुआ था और मृत्यु 550 एडी में हुई थी। ये गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा सुनने दिया गया, तभी तो चांद और सितारों की दूरी तय करना और एक दूसरे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत इजी हो गया हम लोग के लिए। चलिए आगे आते हैं। वास्तविक संख्या। हम, चूँकि मेरा पर्पस है बोर्ड एग्जाम्स को लेते हुए, तो मैं चाहूँगा कि इसको डिफिनीशन वे में भी थोड़ा बोल दूं। और आपको विशेष रूप से इस जो भी है लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वास्तविक संख्या, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको डिनोट हम आर से करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप 5 + 3 7√2 ये हैं। अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी
सॉरी इमेजिनरी नंबर, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। एग्जाम्पल में है रूट -1, 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 4 माइनस रूट 3/4। ये क्या है, जो भी संख्या जो माइनस रूट अंडर माइनस में रहता है उसको हम लोग एज अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर समझते हैं। वास्तविक संख्या की बात हो गई तो आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पे। रेशनल नंबर डिनोट करते इसे क्यू से। एग्जाम्पल है क्या 2/3, 1/3। परिभाषा क्या है, कोई भी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ क्यू हर बराबर नहीं हो जीरो को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये हमने 7th 8th 9th क्लास में ऑलरेडी डिफिनेशन पढ़ रखा है हमने। हम जस्ट क्विक रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को, सो प्लीज डोंट माइंड। मैं जानता हूं कि इससे पहले आप लोग बहुत अच्छे से इसको जान रहे होंगे। अपरिमेय संख्या इसको डिनोट करते हैं क्यू या क्यूसी से। एग्जाम्पल है रूट 3, रूट 2। डिफिनेशन बता दूं तो वैसे संख्या जो रूट के फॉर्म में रहता है अर्थात जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल है पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। डिफिनेशन बता दूं तो वैसे संख्या जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाता हो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। डिनोट करते हैं आई से और जेड से। एग्जाम्पल है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर, ये परिमेय संख्या की तरह होते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है 5/6, 7/3। डिनोट करते हैं हम एफ से। अब आते हैं धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। डिनोट करते हैं इसको आई से। धनात्मक पूर्णांक प्लस 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को क्या बोलते हैं सॉरी क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आता है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम +VE से डिनोट करते हैं। शून्य पूर्णांक, शून्य का बड़ा ही मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। शून्य, जीरो इज द मैथमेटिकल हीरो। शून्य क्या मतलब, नहीं आपके पास ना आप किसी से कर्जे लिए हो और नहीं किसी को दिए हो, यही तो है शून्य। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। ऋणात्मक पूर्णांक डिनोट करते हैं उसको आई से ही। एग्जाम्पल है माइनस अनंत से लेके 0 तक के, माइनस अनंत से लेके -1 से लेके माइनस अनंत तक की सभी संख्या को क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। एग्जाम्पल में -4, -3, -2, -1, इनफाइनाइट तक आप चल जाइए माइनस में। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंबल फॉर्म में है, इसको हम डिनोट करेंगे n से। एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसको होल नंबर बोलते हैं और इसको सूचित करते हैं W से। एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक ये भी जाता है। सम संख्या इवन नंबर डिनोट करते हैं 2m से, जहाँ m बराबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और m के जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखोगे तो ये आएगा 2, 4, 6, 8, 10 etc और ये 2 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। विषम संख्या डिनोट करते हैं इसको 2m + 1 या 2m - 1, जहाँ m = 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक डाल सकते हो। जब 1, 2, 3 m के जगह पर डालोगे तो ये आएगा 1, 3, 5 etc। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं। 4, 6, 9, 10, 15। 4 ये 2 से भी लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, खुद से लगेगा, भाज्य संख्या हो गया। रूट संख्या या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वैसे संख्या जो एक और अपने खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग उसमें नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं या रूट संख्या बोलते हैं। चलिए ये तो हुआ बेसिक जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी होपफुली पढ़ेंगे। हम थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहूँगा, चूँकि ये आता कैसे है,
आता कैसे है, आया कैसे है, थोड़ा हल्का सा डिफिनेशन बताना चाहूँगा। तो मान लेते हैं कि ये जो नंबर ट्री है किसी का दादाजी है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मैथ में ऐसे भी मानते ही हम लोग। नंबर ट्री में नंबर ट्री किसी का दादा है, ये दादा है तो इनके हुआ 2 बाल बच्चे, एक वास्तविक संख्या एक अवास्तविक संख्या। तो भाई वास्तविक संख्या क्या हुआ, पढ़ा लिखा निकला आप लोगों की तरह। अवास्तविक संख्या क्या है, ये बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, ये लफोईगिरी करने लगा। तो क्या किया नंबर ट्री, इसको वास्तविक संख्या के शादी ब्याह किया भाई, जब लगा इसको शादी ब्याह किया। चलिए वास्तविक संख्या की जब शादी होती है तो इसके 2 बेटे होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है क्या, किसको, परिमेय संख्या, ये बेचारा पढ़े लिखे निकले, ये फिर अनपढ़ गंवार रह गए। इसके फैमिली में ये चल रहा है कि जो पढ़ता लिखता है उसको शादी ब्याह होता है और जो पढ़ता लिखता नहीं है उसको शादी ब्याह नहीं होता है। तो हालांकि अपने समाज में उल्टा हो रहा है, जो बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं, जो लड़के आजकल, तो उसको धा पकड़ के गार्जियन से शादी करा देता है। हाँ वाला शादी करने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन पता चलता है वो खुद अपने तो बर्बाद था, लड़की की लाइफ भी बर्बाद कर दिया। सॉरी इसके लिए। तो अपरिमेय संख्या वैसा ही रह गया। अब आते हैं परिमेय संख्या की शादी हुआ, इसके भी 2 बच्चे, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। जेनेटिक है, भिन्न संख्या उसी तरह लफुआ निकला और पूर्णांक बेचारा पढ़ा लिखा निकला, इसकी शादी हो जाती है। इसकी शादी होती है, इसके 3 बच्चे, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव, इसके 3 बच्चे होते हैं भाई। जेनेटिक ये इसको फिर उसी तरह ये छोड़ दिया गया, शादी ब्याह नहीं किया गया, ये किया गया किसको, धनात्मक पूर्णांक प्लस शून्य को। और यहाँ से इसके होते हैं कितना, फिर 2 बच्चे, एक एक होते हैं, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। बेल ये पूर्ण संख्या फिर अपने जेनेटिक को फॉलो कर रहा है, एक न एक निकल ही जा रहा है लफुआ। प्राकृतिक संख्या बेचारा पढ़ा लिखा निकला, प्राकृतिक संख्या की हुई शादी और प्राकृतिक संख्या की हुई है 4 बच्चे, सम संख्या, विषम संख्या और यौगिक संख्या और रूट संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या। दोस्तों ये थोड़ा फनी वे में था, प्लीज़ डोंट माइंड। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोग को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, इसमें होपफुली बहुत सारा कुछ समझ में आया होगा और कुछ नहीं भी आया होगा तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।